बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है उन दोस्तों के लिए जो परेशान हैं कि कैसे हमने अपना नादरा का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अपना पासपोर्ट की कॉपी जो है कैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अपलोड करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम तमाम तरीका आपको बताएंगे, वो सिखाएंगे आपको कि किस तरह आपने अपना डाटा अपलोड करना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ MOH की वेबसाइट पे। लेकिन आप शर्त ये है कि आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और आप एक वीडियो देखने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब हम दावे से कहते हैं कि आप अपना जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और दूसरा तमाम डाटा अपलोड कर सकेंगे। लेकिन शर्त है कि आपने ये तमाम वीडियो पूरी देखनी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में डेली की बेस पर हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह आपने अपना नादरा का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अपना पासपोर्ट किस तरह अपलोड करना है, अपना तवक्कलना स्टेटस कैसे इम्यून करना है, क्योंकि उसके बगैर तो आप सऊदी अरब में इंटर हो ही नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो जी दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। आपने गूगल सर्च बार में क्या लिखना है, MOH.gov.sa, ठीक है, ये लिखना है और इंटर कर देना है। नेक्स्ट पेज आपके पास ये खुल के सामने आ जाएगा, यानी वजारत सेहत की जो वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट, ये ओपन होके आ जाएगी। इसको आपने इंग्लिश में कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अरबी में आपको समझ नहीं आएगी। आप इसको इंग्लिश में कर लेंगे तो एरर भी नहीं आएगा। बाएं हाथ पे 3 लाइन ऊपर नज़र आ रही हैं, यहाँ आपने क्लिक करना है तो 5-6 ऑप्शन आपके पास खुल के आ जाएंगे, ठीक है। ई सर्विस यहाँ में 5वां नंबर पे ई सर्विस है, इसको आपने ओपन करना है तो नेक्स्ट पेज आपके पास ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे 3rd नंबर पे जो है कोविड-19 वैक्सीन अप्रूवल सर्विस इन किंगडम, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। गेट द सर्विस, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। हमारे पास नेक्स्ट पेज आपके पास ये खुल के आ जाएगा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास प्लीज़ क्लिक हेयर टू स्टार्ट द सर्विस, यहाँ आपने क्लिक करना है। तो वो वेबसाइट, वो पेज आ गया है। यहाँ आपने अपनी जो है अपना डाटा अपलोड करना है। अगर वो तमाम झंझट से आप यानी जान छुड़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया गया है, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, यानी डायरेक्ट उस वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे जहाँ आपने जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना डाटा अपलोड करना है। ये तमाम टर्म एंड कंडीशन उसने दे दी हैं, यानी कि कौन सी वैक्सीन काबिल कबूल है सऊदी अरेबिया में और क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, कौन से डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट की कापी है, अपने जो है सर्टिफिकेट की कापी है। लेकिन ये कापियाँ जो हैं 1 MB से इनका साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपके पास 1 MB से फ़ाइल ज़्यादा है और ये दूसरे नंबर पे ये फ़ाइल PDF में होनी चाहिए, JPG में नहीं होनी चाहिए, PDF में होनी चाहिए। अगर आप इसको PDF में तब्दील करना चाहते हैं, फ़ाइल को, आम फाइल को PDF में तब्दील करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं कि कैसे आपने फ़ाइल को, आम फाइल को PDF में बनाना है। अगर PDF फाइल की MB ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, यहाँ आपको 1 MB की फ़ाइल दरकार है, ठीक है। फ़ाइल 1 MB से ज़्यादा है, उसका साइज़, तो छोटी फ़ाइल आपने करनी है। तो उसी वीडियो में वो तरीका बता दिया गया है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नीचे आपने ये तमाम टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेनी है, इसको आपने चेक का निशान लगा के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और हमारे पास ये नेक्स्ट पेज आपके पास ये खुल के आ जाएगा। यहाँ आपने अपनी जो है डाटा देना शुरू कर देना है। एप्लीकेंट टाइप, यहाँ आपने 2 ऑप्शन खुलेंगे, नीचे सऊदी रेजिडेंट्स है, ये आपने इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आपके पास खुल के ये सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपके इकामा नंबर मांग रहा है, यहाँ आपने इकामा नंबर देना है अपना, ठीक है। 75 29। नीचे वो मांग रहा है आपसे आपकी इकामे की एक्सपायरी आपने इंग्लिश में नहीं देनी, वो काबिल कबूल नहीं है, आपने अरबी में देनी है, ठीक है। मैं अरबी में देता हूँ। सिक्स डेट है 43, ठीक है।
नीचे आ जाता है, आपने कैप्चा, ये नीचे कैप्चा कोड है, ये आपने डायल करना है और सही डायल करना है, गलत नहीं डायल करना है इसको, नहीं तो एरर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट आपने क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ये तमाम डिटेल आपकी खुल के सामने आ जाएगी, यानी मुबशर गुलाम, गुलाम अब्बास, तमाम डिटेल आपकी सामने आ जाएगी। आपका पासपोर्ट नंबर आ गया है। नीचे आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, यहाँ आपने ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस अपने देना है। मैं दे देता हूँ ईमेल एड्रेस, और सेकंड नंबर पे कन्फर्म ईमेल, यानी यही ईमेल आपने दूसरी बार देना है, नीचे वही देना है जो ऊपर लिखा है आपने। और थर्ड नंबर पे आ जाता है, आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, यानी ईमेल अगर आपके पास है तो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर अगर बंद भी है तो मुश्किल नहीं है, आपके ईमेल पे एक कोड आएगा ओटीपी, यानी जिसको कहते हैं 4 हिस्सों वाला, वो आपने आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ अपना मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ, 0 के अलावा देना है आपने 9, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास ये खुल के आ गया है, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं, हमारे पास ईमेल पे और हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, एक कोड आ गया है 4 अंकों का, वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारे पास ये कोड आ गया है, कोड हमने डायल कर दिया है, ओटीपी। नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये ओपन होके आ जाएगा आपका जो तमाम का तमाम डाटा, ठीक है। यहाँ आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन आपने अब देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मांग रहा है वैक्सीन टाइप, कौन सी वैक्सीन लगाई है आपने, फर्स्ट डोज़ कब लगाई है, सेकंड डोज़ कब लगाई है, और नीचे आपके डॉक्यूमेंट मांगेगा, यानी आपका पासपोर्ट का सूरा, पासपोर्ट की कापी और आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कापी, ये पहले ही आपके पास तैयार होनी चाहिए, या हम अभी अपलोड करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। जी दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। यहाँ हमने वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। हमने एस्ट्राजेनेका लगवाई है, इसकी कितनी डोज़ हैं, 2 डोज़ हैं। पहली डोज़ हमने लगवाई थी जो 30 तारीख को, ठीक है। सेकंड डोज़ हमने लगाई थी 7वें महीने की 30 को, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर ली दोनों डेट, यानी फ़र्स्ट डोज़ भी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, सेकंड डोज़, यानी ये करेक्ट होनी चाहिए, ये 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए इसमें। डॉक्यूमेंट इसमें आपने अपलोड करने हैं, वो अभी नीचे मांग रहा है, यहाँ जवाज़ सूरा, ठीक है। आपके पासपोर्ट का सूरा जो PDF फाइल में होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो भी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पासपोर्ट जो पिक्चर है वो हमने सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कौन सी है, ठीक है। ये हमने अपनी पासपोर्ट फ़ाइल जो है अपलोड कर ली। नीचे आ जाता है हमारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो हमने अपलोड करना है यहाँ पे। ये अभी हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा जो सर्टिफिकेट है। ये दोनों चीज़ें हमने अपलोड कर दी हैं, ठीक है। पासपोर्ट का सूरा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। दोनों जो है फ़ाइलें PDF में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी फ़ाइल कोई भी काबिल कबूल नहीं होगी, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। और नीचे आ जाता है थर्ड नंबर पे अदर अटैचमेंट, ये इसको आपने नहीं छोड़ना। नीचे आ जाता है आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डाटा एंड डिक्लेयर देम, ठीक है। इसको आपने चेक का ऑप्शन लगा के सबमिट कर देना है। ये देखें दोस्तों, हमारे पास जो है हमारी कोरोना की वैक्सीनेशन रिक्वेस्ट वो सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। ये हमारे पास जो है
मैसेज आ गया है, ठीक है, हमारे नंबर पे आ गया है, हमारी ईमेल पे भी आ गया है और हमें ये यहाँ पे भी आ चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।